आगरा के गढ़ी रामी एदमातपुर में 12 अप्रैल को मनाई जाने वाली राणा सांगा की जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने बड़ी संख्या में डंडे, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर खरीदे हैं। राणा सांगा की जयंती को लेकर गुरुवार की शाम पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण का रिहर्सल किया गया। पुलिस ने टीयर गैस के गोले भी दागे। अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी का कहना है कि आयोजन शांति से होगा। पुलिस ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी ने बताया कि 26 मार्च को मुख्यमंत्री शहर में थे। करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर बवाल किया था। उस दिन पुलिस को बवाल की आशंका नहीं थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में थे। इस बार पुलिस ने कार्यक्रम के मद्देनजर ही सुरक्षा का प्लान बनाया है। पुलिस को आयोजकों ने भी भरोसा दिलाया है, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होगा। सिटी जोन में भी घेरा बनाया गया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर भी पुलिस और पीएसी अलर्ट मोड पर है। घर के बाहर सड़क पर बैरियर लगाए जाएंगे। पुलिस हाईवे पर ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखेगी। 12 अप्रैल को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है। इस अवसर पर कुबेरपुर के गढ़ी रामी क्षेत्र में एक हिंदू सनातन सभा की अनुमति ली गई है आयोजकों द्वारा, और जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपना मजबूत प्रबंधन वहां पे तैयार किया है। सांसद की आवाज की बात की जा रही है तो वहाँ की पुलिस और व्यवस्था रहेगी। पूरे सिटी जोन आगरा को किसी भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति से स्वतंत्र रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है, और माननीय सांसद जी के आवास के निकट भी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। आज किस तरह की शिक्षा दिया जा रहा है? ये डीसीपी सिटी सोनम कुमार जी के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल कराई गई है, जिसमें पूरे आगरा कमिश्नरेट के सभी थाना प्रभारियों को बुला के उनको दंगा नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत ये एक्सरसाइज रिहर्सल कराई गई। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस ने बड़ी संख्या में हेलमेट और डंडे प्रोटेक्टर खरीदे हैं। दंगा नियंत्रण का रिहर्सल भी किया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी है। इसके लिए भी बाहर से फोर्स आ रही है। 9 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरआरएफ अंबेडकर जयंती के लिए भी आ चुकी हैं। पुलिस और आरआरएफ की ड्यूटी 12 अप्रैल को भी लगाई गई है। पुलिस कर्मियों को बताया गया है कि आयोजनों में आने वाले किसी भी वाहन को रोका नहीं जाएगा। कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस दंगा नियंत्रण उपकरण पहनकर ही ड्यूटी करेगी। बता दें कि राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद अब राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना एक आयोजन कर रही है। इस पूरे मामले पर करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत और अन्य लोगों ने मीडिया से बात की है। महापर्व है हमारे लिए, महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है। उन महाराणा सांगा जी की जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार की आहुति दी, और जिसने देशवासियों की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया, उस व्यक्ति की जन्म जयंती है। उस व्यक्ति को लेकर अभद्र टिप्पणी संसद भवन में हुई जनप्रतिनिधि द्वारा। उस जनप्रतिनिधि को घर में घुसकर हमने जवाब दे दिया, लेकिन अब जन समूह के माध्यम से भी हम उसको जवाब देना चाहते हैं, उसकी उस पार्टी को जवाब देना चाहते हैं जिस पार्टी ने उसे समर्थन दिया। तो ये जवाब देने के लिए हमारी अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को लेके हमने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन उस दिन यहाँ पे किया है, और लाखों की संख्या में संगठन के मुखिया, पदाधिकारी, आगेवान, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजकीय, सभी यहाँ आएंगे जो स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो सभी यहाँ उपस्थित होंगे, और हम हमारी अपेक्षा, हमारा प्रस्तावना रख देंगे। 5 बजे तक का अल्टीमेटम हम सरकार को देने वाले हैं। 5 बजे तक उनका प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात करें, हमारी जो अपेक्षा है उन पर सहमति दर्ज कराएं। उसके बाद हम बिल्कुल अनुशासन में वो आयोजन करेंगे। अनुशासन में हम वापस मांगे, जो मुख्य मांग है हमारी, वो राज्यसभा सांसद है उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द हो। साथ ही साथ ये जो है वो राष्ट्रद्रोह का अपराध है। आप देखिए संवैधानिक में ये है कि राष्ट्रद्रोह का अपराध है, तो राष्ट्रद्रोह के अपराधी के लिए जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वो दर्ज होनी चाहिए, और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही साथ
जो अपराधी है, राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है संपत्ति पे, तो बुलडोजर भी चलना चाहिए। साथ ही हमारे बच्चों पे जो झूठे केस हुए, वो केस हमें वापस करवाने हैं, और जो हमने तहरीर दी है उस तहरीर के आधार पे हमें उन हमलावरों पे भी एफआईआर दर्ज करवानी है। इसके साथ साथ हमारे बच्चों के साथ कस्टडी के अंदर अमानवीय बर्ताव किया गया, निर्दयता से उनके साथ मारपीट की गई, उन अधिकारियों के सामने भी हमें संवैधानिक कानूनी कार्रवाई करानी है। तो ऐसी कई सारी जो हमारी अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को लेके हम उस दिन मैदान में आ रहे हैं, और लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष का सनातनी उज्जैन क्षत्रिय वहां इकट्ठे होंगे। सर क्यों नहीं मानेंगे, मांगे क्यों नहीं मानेंगे? हम इस देश के नागरिक हैं, और हम देश के नागरिक कुछ अपेक्षा लेके यदि हमारे सरकार और प्रशासन से बात करेंगे तो हम सकारात्मक लेके चले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि फिर भी यदि 1% ऐसी गुंजाइश आती है कि मांग नहीं मानते हैं, हमारी सहमति नहीं होती है, तो साहब ये लाखों की संख्या फिर चुप थोड़ी बैठने वाली है। लाखों की संख्या जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करने वाली है साहब, वो फिर यहाँ से मूव करेगी उस व्यक्ति तक जिस व्यक्ति ने आज हमें मजबूर किया कि हमें पूरे भारतवर्ष से लाखों लोगों को यहाँ इकट्ठा करना पड़ा। तो फिर आगे का जो कदम है वो आपको उस दिन दिख जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हम अनुशासन में रहेंगे, देश की संपत्ति का नुकसान हमारा कोई भी क्षत्रिय सनातनी नहीं करेगा, नहीं हम आम आदमी को हम परेशान करेंगे, तंग करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन उस व्यक्ति को तो हम या तो सरकार हमारी अपेक्षा पे कार्रवाई करे, नहीं करती तो हम कार्रवाई करेंगे। भाई हम भी देश के नागरिक है, हमें भी तो अधिकार हमारे जो महापुरुष है उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ने का, हम लड़ेंगे। बिल्कुल उपेंद्र राणा क्यों नहीं आएगा साहब? उपेंद्र राणा कोई आतंकवादी थोड़ी है। अरे तो मुकदमे से क्या होता है भाई? मुकदमे तो और भी बहुत सारे लोगों के लिखे जाते हैं। वो हमारा युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उसने जो भी किया उस पर हमें गर्व है। हमें गर्व है उन सभी योद्धाओं में जिन्होंने उस दिन अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उपेंद्र राणा आएगा भी, प्रस्तावना और अध्यक्षता भी उपेंद्र राणा ही इस आयोजन की करेगा, और उसके साथ वो जितने जख्मी हैं, जितने चोटिल व्यक्ति हैं, वो भी उस दिन इस जगह पे आएंगे और आके अपनी जो बात रखनी है वो बात रखनी। पूरे देश के एक एक लोगों को पता है, खास करके संविधान के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने इस देश के महापुरुष, जिनकी कहानियां सुन के पढ़ के हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बड़ा हुआ हो, बुजुर्ग हुआ हो, उनके बारे में ये बोला जाए कि राणा सांगा गद्दार है, उनकी औलादे गद्दार हैं, तो उससे जवाब लेने का तो अधिकार बनता है ना। ऐसे लोगों को जवाब लेने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनके बच्चे और उनके बेटे कैसे हैं, सनातनी कैसे हैं, इसलिए हम लोग 12 तारीख को यहाँ पे उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, जिसको आप बड़े समझते होंगे वो सब आ रहे हैं, क्योंकि समाज में वो सबसे छोटे हैं, समाज से बड़ा कोई नहीं है, और हमको लगता है कि सब लोग आ रहे हैं। अब खबर के आखिर में आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उप सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया, और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय, कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था।
तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।